फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसके हर भाग में ईश्वर का स्थान माना गया है। इस साल 25 मार्च को आंवल की एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 24 मार्च बुधवार सुबह 10:32 से एकादशी समाप्त 25 मार्च सुबह 9:47 पर है। आंवला एकादशी व्रत को पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। आंवल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आंवल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखे। तत्पश्चात निम्न मंत्र से संकल्प लेने के पश्चात षोडशाचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले की वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाए रखें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इस क्रिया के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। आंवला एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे बाहरियों ने, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आंवल का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला है और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याघ्र की जैसी मुक्ति हुई, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रों से सुशोभित वेदिस नाम का नगर था। हे नृप, शार्दूल वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पासविंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राजसतम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक वो बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर
फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभु, हे नर्प, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपानह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अजी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया। हे जामदग्न्य, हे रेणुकानंद दर्वधन, हे आमल की छाया से युक्त मुक्ति को देने वाले आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है सब पापों को नाश करने वाली आमल की तुमको नमस्कार है। मेरे अर्थी को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देख और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। सुधी होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातः काल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याघ्र की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुर्गिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वह निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। आमल की एकादशी की एक और व्रत कथा है जो इस प्रकार है, आप सुनिए। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमल की एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा जो भी शस्त्र चलाए जाते वो पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संगहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताया।